हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज मैं आपको 30 नंबर का करंट अफेयर लेकर के आया हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। आपको पता है कि मैं डेली का करंट अफेयर लेकर के आता हूँ, विथ स्टैटिक जीके के साथ लेकर के आता हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है, एनसीसी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो एनसीसी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया दोस्तों? तो कौन सा 73वां स्थापना दिवस मनाया। अब एनसीसी आया है तो एनसीसी का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते होंगे कि नेशनल कैडेट कोर होता है। एनसीसी की अब देखते हैं स्थापना कब हुई थी। तो एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 16 अप्रैल 1948 में। एनसीसी के जो प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक हैं वो कौन है? जनरल गुरबीर पाल सिंह। और 21 नंबर के हैं तो 34वें नंबर के महानिदेशक हैं। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, किसने बांग्लादेश लिबरेशन @50 ईयर बी जॉय विथ सिनर्जी इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 बुक का विमोचन किया? तो किसने किया? एमएन नरावने ने किया। तो हमारे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं एमएन नरावने। इन्होंने जो है इस बुक का विमोचन किया है दोस्तों। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, स्काई रूट ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन डैश का परीक्षण किया? किस क्रायोजेनिक रॉकेट का परीक्षण किया? तो किसका किया? धवन फर्स्ट। दोस्तों, ये जो हमारे सतीश धवन जी थे उन्हीं के नाम पर इन्होंने रखा। ये स्काई रूट एक एजेंसी, आपसे पूछ सकता है किस एजेंसी ने इसे लॉन्च किया है धवन फर्स्ट को? तो स्काई रूट ने। ये एक जो है कि स्टार्टअप कंपनी है इसका। अब देखिए मैंने इसके बारे में लिखा भी है कि स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद में स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनी है। ठीक, ये स्टार्टअप कंपनी जिसने ये धवन फर्स्ट बनाया और ये निजी कंपनी दोस्तों। ठीक, अब स्काई रूट की देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो स्काई रूट की स्थापना हुई है 12 जून 2018 में। इसकी स्थापना कब हुई है? 12 जून 2018 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में दोस्तों। ठीक, आगे चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, हीरो मोटर कॉर्प्स के गैर कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो हीरो मोटर कॉर्प के गैर कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? रजनीश कुमार बने। आप सभी लोग जानते होंगे कि रजनीश कुमार कौन थे? ये एसबीआई के अध्यक्ष थे। अब जो है ये इनका पद खत्म हो गया था, 3 साल का कार्यकाल था। अब ये हीरो मोटर्स कॉर्प के गैर कार्यकारी निदेशक बने हैं। ठीक दोस्तों, अब हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेघालय में दोस्तों। ठीक, अब मेघालय की बात आई तो देखते हैं मेघालय की राजधानी कहाँ है। तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? ये है शिलोंग दोस्तों। मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई दोस्तों? कई एग्जामों में आपसे राज्य की स्थापना पूछ लेता है, किस राज्य की स्थापना कब हुई है या स्थापना दिवस पूछता है। तो कब इसकी स्थापना हुई मेघालय राज्य की? 21 जनवरी 1972 में मेघालय राज्य की स्थापना हुई। अब मेघालय राज्य के कुछ लोकप्रिय और त्यौहार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से त्यौहार हैं? नोंग क्रेम त्यौहार है। ठीक, नोंग क्रेम नृत्य उत्सव है, बोंगला महोत्सव और बेदिन खलम महोत्सव। बेदिन खलम दोस्तों जो त्यौहार है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार कई एग्जामों में आया हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय रेलवे कहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध का निर्माण कर रही है? तो कहाँ पर कर रही है भारतीय रेलवे सबसे बड़ा सेतु बांध का निर्माण? तो कहाँ पर कर रही है? ये मणिपुर में कर रही है। अब देख रहे हैं दोस्तों इसकी जो हाइट है दोस्तों करीब 150 मीटर है इसकी हाइट। एक पुल पर, एक नदी पर बनाया जा रहा है दोस्तों, जो कि 140 मीटर इसकी हाइट है और जो डिस्टेंस है पूरी लंबाई करीब 700 मीटर की लंबाई है दोस्तों। ठीक, आगे चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नीति आयोग ने गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब राज्य कौन सा राज्य बताया है? तो कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो आप सभी लोग जानते होंगे सबसे गरीब राज्य कौन सा है? भारत का बिहार है। अब देखते हैं नीति आयोग आया तो नीति आयोग के बारे में देखते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ है? आप सभी लोग जानते होंगे 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। ठीक दोस्तों, आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि नीति आयोग किसके जगह पर आया? तो ये योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बनाया गया। ठीक दोस्तों, अब नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। अब
नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी कई बार आपसे पूछता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार हैं। और जो अध्यक्ष कौन होते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो इस टाइम हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, तो वही नीति आयोग के अध्यक्ष भी होंगे। ठीक, नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो कौन बनी है, हर्षवंती बिष्ट बनी। ए हर्षवंती बिष्ट जी, जो कि पहली महिला पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया आपको, आरबीआई ने निजी बैंकों में प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ाकर कितने परसेंट की है, तो कितने परसेंट कर दिए, बढ़ा करके 26% कर दिए दोस्तों। पहले कितना था, तो पहले कितने परसेंट थी, ये 15% इसकी निजी बैंकों के प्रमोटर की हिस्सेदारी कितने परसेंट थी, 15% थी, लेकिन अब बढ़ा के कितना कर दिया, 26% कर दिया है। और अब आरबीआई का जिक्र है तो हम देखते हैं कि आरबीआई की स्थापना दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसका पहले मुख्यालय कहाँ था और उसके पहले गवर्नर कौन थे। ठीक, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में दोस्तों। लेकिन प्रारंभ में जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में हुई थी। तो प्रारंभ में उसका मुख्यालय कहाँ था, तो उसका मुख्यालय कोलकाता में था। और आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक दोस्तों, तो ये रहा आरबीआई के बारे में। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, WHO ने नए कोविड वेरिएंट, क्या कहा आपसे कि WHO ने नए कोविड वेरिएंट B111529 को क्या नाम दिया है, तो इसको क्या नाम दिया गया है, ओमिक्रॉन। क्या नाम दिया गया है, ओमिक्रॉन नाम दिया गया है दोस्तों। अभी जो नया वेरिएंट आया है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाए गए हैं। तो अब WHO का जिक्र है, तो WHO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के कहाँ पर, जेनेवा में WHO का मुख्यालय है। और इस टाइम में WHO के जो महानिदेशक हैं वो कौन है, डॉक्टर टेड्रोस अधनोम गिब्रेयेसस हैं। ठीक दोस्तों, ये हैं WHO के महानिदेशक। तो दोस्तों आज की रही सारी करंट अफेयर, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी।